नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज़ में। एक हिल स्टेशन जाने के रास्ते में अगर सुरंग पड़े तो इंसान शायद ही उसके बारे में कुछ अलग सोचेगा। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी सुरंग भी है जो भूतों का घर माना जाता है। उस सुरंग से ट्रेन निकले तो जिन लोगों ने उसके बारे में सुन रखा है वो आंखें बंद करके गुजरना ही वहाँ से पसंद करते हैं, और जिन्हें ऐसी चीज़ों को पढ़ने और जानने का शौक हो उन्हें यह डरावना नहीं, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। रोहन भी ऐसे लोगों में से एक था, पैरानॉर्मल रिसर्चर, ऐसी जगहों और कहानियों का शौकीन। कई जगहें घूमी थी उसने, और जब इस जगह के बारे में सुना तो वो यहाँ पर एक बार आकर देखना चाहता था। उसने तुरंत अपना बैग वगैरह पैक किया, नाइट विजन का सामान, कैमरा, रिकॉर्डर वगैरह सब कुछ पैक करके निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। टनल तक आने के लिए एक गांव से होकर गुजरना पड़ता है। वहां से आते आते एक आध बार किसी से पूछताछ करने की कोशिश की तो किसी ने भी जवाब देने से या कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। कईयों ने उसे भी मना किया वहां जाने से, लेकिन रोहन टनल के पास अपना सारा ज़रूरी सामान लेकर पहुंच गया। गीटों पर चलता हुआ सुरंग के अंदर गया तो उसने पाया बेहद ही ठंडी हवा जो अभी तक बह रही थी वो सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज़ में बदल गई। पहुंच के सुरंग के मुहाने से तकरीबन 20 मीटर अंदर उसने सबसे पहले 2 कैमरे लगाए जो टेम्परेचर गिरते ही फ्लैश के साथ फोटो लेते थे, और उसके बाद दीवार से सटकर आगे की ओर चलने लगा। सुरंग के अंदर खूब अंधेरा था और एक अजीब सी हवा की आवाज़ और सीलन की महक थी। पूरे सुरंग के अंदर 1-2 जगहों से पानी भी चू रहा था। रोहन ने सुरंग की इस छोर से उस छोर तक देखा और फिर चिल्लाया, कोई है क्या यहाँ? अरे, मैं बड़े किस्से सुन के आया हूँ यहाँ के। कोई है तो जवाब दो। रोहन को अपनी ही आवाज़ पलटकर सुनाई दी। वो मुस्कुराया और थोड़ा आगे बढ़ा। तकरीबन कुछ 3-4 मिनट ही हुए होंगे उसे आगे बढ़े तो सुरंग का दूसरा मुहाना ज़्यादा दूर नहीं था जब उसे उसके सवाल का जवाब मिला। एक बार नहीं, कई बार। ये सुनते ही रोहन उसी तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ से ये आवाज़ आई थी। दौड़ते दौड़ते रोहन थोड़ा ही आगे गया था जब अचानक रेल की पटरियों में हरकत हुई और रोहन का पैर उसमें फंस गया। रोहन अपना पैर छुड़ाने की कोशिश में लग गया। लाख खींचा उसने अपने पैर को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोहन को दूर से आती ट्रेन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ट्रेन धीरे धीरे करीब आ रही थी। रोहन का पैर लाख कोशिशों के बावजूद निकल नहीं पा रहा था। भारी भरकम हजारों टन वज़न की वो ट्रेन सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि अपने आने की हवा भी जाहिर कर रही थी। ट्रेन जब बेहद करीब थी तो रोहन ने हार मान ली। ट्रेन हॉर्न मारते हुए बिल्कुल ऐसा लगा जैसे रोहन के ऊपर से गुजर गई हो। लेकिन थोड़ी देर में रोहन को समझ आया कि ये सिर्फ आवाज़ और हवा थी, मतलब उसका एहसास था। और जैसे ही ऐसा लगा कि ट्रेन दूर चली गई है, तभी रोहन का पैर भी ट्रेन की पटरियों से खुल गया और एक आवाज़ उसे सुनाई दी जैसे किसी ने उसके कानों में फूंक कर कहा, और मैं भी तो हूं। रोहन का पैर जैसे ही पटरियों से छूटकर अपने आप निकला तो रोहन सीधा वहां से उल्टी तरफ बाहर की ओर भागा, क्योंकि पहली आवाज़ वहीं से आई थी। वो भागता हुआ वहां पहुंचा इससे पहले ही
उसे लगा जैसे पीछे से कोई और भी दौड़ता हुआ आ रहा है। रोहन ने रुक के जैसे ही पीछे देखा तो एक जोरदार चीख की आवाज आई। रोहन ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा कि एक लड़की चीखती हुई भागती हुई अंदर की ओर से सीधे बाहर की तरफ भागती हुई निकल गई। लेकिन अंधेरे में ही ठीक उसकी चीख की आवाज की तरह वो लड़की भी उस अंधेरे में कहीं गायब हो गई। रोहन कुछ सोच पाता, समझ पाता या कुछ कर पाता, इससे ठीक पहले एक बार फिर रोहन पलटा तो फिर से वही लड़की दौड़ती हुई बाहर की ओर भागी और एक बार फिर उसी गहरे अंधेरे में उसकी चीख की आवाज और वो दोनों कहीं गुम हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद रोहन तुरंत उसी ओर दौड़ा जिस तरफ वो लड़की भाग रही थी और सुरंग के बाहर निकलते ही वही लड़की सुरंग के छत के ऊपर, रोहन के ठीक ऊपर कूदी, लेकिन नीचे गिरी नहीं। रोहन ने आंख खोलकर नीचे देखा और फिर वापस ऊपर देखा। वो लड़की अब उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद अपना कैमरा वापस लेने के लिए रोहन हिम्मत करके फिर से टनल के अंदर भागा। वहां पहुंचकर उसने सीधे अपने कैमरे उठाए और नाइट विजन ऑन करके रिकॉर्डिंग करता हुआ चिल्लाया, कौन हो तुम? सामने आओ। उसके बदले में पलटकर एक अजीब सी आवाज आई। आवाज जो भी थी, क्या कह रही थी, समझ नहीं आया रोहन को। अरे सामने तो आओ, कौन हो तुम? रोहन के इतने कहने के बाद एक और आवाज आई जो ठीक से समझ नहीं आ रही थी। रोहन चलता हुआ सुरंग के बाहर आया और 1 मिनट तक रिकॉर्डिंग और की और फिर कैमरे में जब कुछ नहीं दिखा तो उसने सोचा पहले की रिकॉर्डिंग ही देख ली जाए। जो कुछ भी उसे सुनाई दिया था, क्या पता शायद रिकॉर्डिंग में उसे पता चल जाए। उसने रिकॉर्डिंग ऑन करके देखना शुरू किया तो उसने पहली आवाज सुनी, कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। उसके जवाब में जो आवाज तब आई थी वो क्या कह रही थी अब रिकॉर्डिंग में साफ समझ आ रहा था। यहां नहीं आना चाहिए था। आगे एक बार फिर रोहन की आवाज आई, अरे सामने तो आओ, कौन हो तुम? उसने आवाज का जवाब एक बार फिर साफ सुना, चुपचाप चले जाओ यहां से। रोहन ने जैसे ही ये सुना उसने तुरंत एक कैमरा सुरंग के मुहाने पे लगा के ऑटो शॉट मोड ऑन कर दिया। उस कैमरे के फोटो पे फोटो खींचने की आवाज आ रही थी जो कि सुरंग के अंदर गूंज रही थी। धीरे धीरे सुरंग में हवा की आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। कैमरा के चलते बुझते फ्लैश में पटरियों पे किसी के कदमों की आहट होने लगी। पहले लगा शायद कोई एक ही है, लेकिन धीरे धीरे कदमों की आवाज और कदम बढ़ने लगे। लगा जैसे कोई एक नहीं बल्कि कई लोग हैं, पूरी की पूरी भीड़। अब ना सिर्फ कैमरे के फोटो खींचने की और कदमों की आवाज आ रही थी, बल्कि कैमरे की जलती बुझती फ्लैशलाइट में कई सारे लोग दिखाई भी दे रहे थे। फ्लैश के जलने पर लोग दिखते और फ्लैश बुझने पर अंधेरा हो जाता। कदमों की आवाज भी फ्लैश के साथ साथ सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे दोनों की आवाजें बढ़ती गईं। हर बार फ्लैश जलने पर पिछली बार से लोग ज्यादा करीब दिखते और जब पूरी भीड़ बेहद करीब आ गई और कैमरा की लगातार होती आवाजों और फ्लैश में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी रोहन की आंख खुली और उसने देखा
कि वो किसी हॉस्पिटल के बेड पर था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स पढ़कर नर्स को बता रहे थे और रोहन की खुली आंखें देखकर उन्होंने बोला, अच्छा हुआ जो आप सही समय पर यहाँ ला दिए गए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती। आज रोहन को इतनी कमजोरी लग रही थी कि वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने डॉक्टर को कुछ सेकंड देखा और उसके बाद वापस बेहोश हो गया। जब उसे पूरी तरह होश आया तो रोहन उसी वार्ड में उसी बेड पर था। उठ के बैठा तो थोड़ा बेहतर लगा उसे। बाथरूम की ओर उठ के जाने को खड़ा हुआ तो उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसके बावजूद पूरी हिम्मत जोड़ के वो उस ओर गया। अंदर हाथ मुंह धोने लगा तो रोहन को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा तो शीशे में ठीक अपने पीछे वो पूरी की पूरी भीड़ खड़ी थी जिसे उसने सुरंग के अंदर देखा था। और जिस औरत को उसने दौड़ते हुए और सुरंग की छत से कूदते हुए देखा था, उसने रोहन का सर पकड़कर वॉश बेसिन पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और तब तक मारती रही जब तक रोहन की आंखें नहीं खुल गईं। रोहन अब भी रेलवे ट्रैक पे था, सुरंग के अंदर, और दूर से उसे ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही थी। रोहन की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन किसी भी हालत में उसे वहां से निकलना था। उसने अपना सारा सामान बैग में लिया और टॉर्च जलाया और दौड़ते हुए सुरंग की दूसरी तरफ भागा। भागते भागते बीच रास्ते में वापस पानी टपकने की आवाज़ आई। हाथों में लिया हुआ कैमरा अचानक अपने आप क्लिक करने लगा और पॉकेट में रखे हुए ऑडियो प्लेयर में रिकॉर्ड की हुई आवाज़ अपने आप चलने लगी। रोहन ने साफ सुना कि कोई उससे कह रहा है, देर कर दी तुमने, पहले ही कहा था चले जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। अब सजा मिलेगी, सजा मिलेगी अब। रोहन को भागने में थकान ना हो इसलिए उसने वज़न कम करना शुरू किया। कैमरा और स्टैंड का बैग तुरंत उसने फेंक दिया और दौड़ते वक्त कैमरा उसके हाथ से गिरा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे दोबारा उठाए, क्योंकि अब वो वहाँ से बस अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। जैसे ही कैमरा गिरा, उसके बाद से उसके पीछे से फ़ोटो खींचने की आवाज़ आती रही और फ्लैश लगातार चमकता रहा। टॉर्च की बैटरी कम होने की वजह से वो धीरे धीरे जल रही थी और पीछे से कैमरे की फ्लैश लाइट से ही जो दिख रहा था उसी में रोहन भागता जा रहा था। भागते भागते अब रोहन सुरंग से निकलने ही वाला था, बस कुछ ही कदम और बाकी थे। रोहन ने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो कैमरे की फ्लैश में उसने देखा वही औरत दौड़ती और चीखती हुई उसकी ओर आ रही थी। लेकिन रोहन के मन में इस बात की शांति थी कि अब सिर्फ 7 या 8 कदम में ही वो इस सुरंग से बाहर निकल जाएगा। रोहन, जो अब तक पीछे की ओर देखता हुआ दौड़ रहा था, जब सामने पलटा तो जोर से एक दीवार से टकरा गया और चोट खाकर पटरी पर गिर पड़ा। सुरंग के बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सामने उसकी थी तो बस एक दीवार। रोहन अपनी सारी हिम्मत हार चुका था और ठीक तभी एक और आवाज़ हुई और फिर एक बार रोहन का पैर पटरियों में फंस गया। रोहन चिल्लाता रहा, चीखता रहा, कोई है? अरे कोई है? अरे मेरी मदद करो प्लीज़, प्लीज़ कोई मदद करो। लेकिन उसकी सुनता ही कौन। एक बार फिर से ट्रेन की आवाज़ आने लगी। हवा की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। ट्रेन और तेज़ी से आ रही थी और उसके कैमरे में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ, वो भी रोहन के पैरों के कट जाने का, उसी ट्रेन से। आज रोहन जिंदा तो है,
पर पैरानॉर्मल रिसर्च करने की उसकी इच्छा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। बस रह गई तो उसकी ये दास्तां जो दोहराने में भी उसकी सांसें अटक जाती हैं। कभी कभी हमारी क्यूरियोसिटी यानी अनजानी चीज़ों को जानने की इच्छा हम पर बहुत भारी पड़ सकती है और ऐसी गाज बनकर हम पर गिरती है कि उससे बचना नामुमकिन हो जाता है। अगली बार आप किसी सुरंग से गुजरें तो ज़्यादा आवाज़ या सवाल मत करिएगा, क्या पता कौन जवाब दे दे। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, लेकिन अंधेरों में अनजान सायों के साथ मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी लेकर, जो ऐसे ही किसी सुरंग या तहखाने की छुपी हुई दास्तां बयां करेगी। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।